हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, रेशियो और प्रोपोर्शन में क्या डिफरेंस है, किस किस चैप्टर के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना जरूरी है, उन सभी बारे में बात करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज रेशियो। रेशियो एक्चुअल में है क्या? बचपन से हम लोगों ने इसका नाम जरूर सुना है रेशियो। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज और मोर देन टू क्वांटिटीज। किन्हीं भी दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज में डिफरेंस करना है अगर हम लोगों ने, या कंपैरिजन करना है, वो रेशियो कहलाती है। वो डिफरेंस किसी भी रिस्पेक्ट में हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ रुपीज हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ एज हो सकता है, हाइट हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मनी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कंपैरिजन को हम लोग रेशियो बोलते हैं। अब कंपैरिजन किस तरह से होगा तो उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले देखते हैं कि किस किस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है रेशियो। देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के तो सारे क्वेश्चन बनने ही वाले हैं रेशियो से। इसके अलावा परसेंटेज में आप लोगों के लिए यूज रहेगी रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, डीआई। इन सभी चैप्टर्स में रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर परसेंटेज के बाद कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों की अर्थमेटिक का, दैट इज रेशियो। परसेंटेज और रेशियो का कॉम्बिनेशन आप लोगों के 7 या 8 चैप्टर बड़े अच्छे से करवा सकता है। तो आज रेशियो के बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन करते हैं। मैं मानता हूं कि ए और बी दो लोग थे। ये साइन जो डबल डॉट मैंने इन दोनों के बीच में डाला है, दैट इज सिंबल ऑफ रेशियो। रेशियो को हम लोग दो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं मानता हूं कि ए के पास 15 रुपए थे और बी के पास 20 रुपए थे, तो इसकी रेशियो बताइए। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन एंड इन इट्स मिनिमम फॉर्म। वो कंपैरिजन तो करता है पर वो उसकी मिनिमम फॉर्म में भी होना चाहिए। तो अगर मैं इसको 5 पर कट करता हूं दैट इज 3 और इसको 5 पर कट करता हूं दैट इज 4, तो ए रेशियो बी यहां से आप लोगों के पास हो चुका है 3:4, जिसका मतलब है कि ए बाय बी इज इक्वल टू 3/4। ए रेशियो बी इज इक्वल टू 3:4 और ए बाय बी इज इक्वल टू 3/4, दोनों का एक ही मतलब है कि ए के हर 3 रुपए के लिए बी के पास 4 रुपए है। अगर मैं बोल दूं कि ए के पास 30 रुपए हैं तो डायरेक्टली बी के पास 40 रुपए हो जाएंगे। अगर मैं बोल दूं कि ए के पास 6 रुपए हैं, 2 गुना है, तो बी के पास डायरेक्टली 4 का 2 गुना 8 रुपए हो जाएगा। देखिए, हालांकि आप लोग 15 और 20 को भी रेशियो बोल सकते थे। आप लोग चाहो तो 30 और 40 को भी रेशियो बोल सकते थे, 300 और 400 को भी रेशियो बोले जाता था। पर जो एग्जैक्ट रेशियो मानी जाती है वो मिनिमम फॉर्म में मानी जाती है। हालांकि 3:4, 15:20, 30:40 और 300:400 में कोई डिफरेंस नहीं है। ये चीज हम लोगों के लिए सीखनी इसलिए जरूरी है, आगे आने वाले कुछ एक क्वेश्चंस में जहां पर इंक्रीमेंट के क्वेश्चन आएंगे वहां पर हम लोग रेशियो को खुद के हिसाब से मॉड्यूल करेंगे, थोड़ा सा चेंजेस इसमें लाएंगे। मल्टीप्लाई विद 2, 3 या 4 किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करके इसमें मॉडिफिकेशन हम लोग करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को ये चीज समझनी जरूरी है कि इन सभी का मतलब एक ही होता है। अनलेस और अनटिल हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम लोग इसको मिनिमम फॉर्म में ही रखेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि रेशियो यूज कैसे करनी है। हम लोगों को छोटे से बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं बोलता हूं ए रेशियो बी है 5:6 और a प्लस बी है 44। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको पता है कि रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। अब कंपैरिजन किस चीज का करना है? या तो आप लोग इसको बेसिक से करोगे वेरिएबल के साथ, यहां पर इसको 5x माना जाता था, इसको 6x, इसको हम लोग यहां पर 5x मानते हैं और इसको यहां पर 6x, और दोनों को ऐड करके 11x के इक्वल, और जो कि गिवन था 44, और यहां से x की वैल्यू निकालते हैं 4। ऐसा कुछ हम लोग स्कूल लेवल पर सीख कर आए हैं। तो यहां से 5x की वैल्यू हो जाएगी 20 और 6x की वैल्यू हो जाएगी 24। ये वो यूज है इसका जो हम लोगों ने वेरिएबल के साथ सीखे हैं। हम लोगों को एक्चुअल में भी यही करना है, बस वेरिएबल यूज नहीं करना। वेरिएबल जहां यूज किया जाएगा वहां थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा आप लोगों को। तो देखिए इन चीजों को डायरेक्ट कैसे करना है। आप लोगों को इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन में गिवन है
जो एग्जैक्ट वैल्यू आपको गिवन है। रेशियो का मतलब है कंपैरिजन। कंपैरिजन आप लोग किस चीज का करते हो? रेशियो की वैल्यू का एग्जैक्ट वैल्यू के साथ। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू क्या गिवन है 44, जो कि किसकी है? a प्लस बी की। तो आप लोगों को कंपैरिजन करने के लिए यहां पर भी a प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो a रेशियो b था 5:6, तो यहां पर a प्लस बी कितना हो जाएगा? 5 प्लस 6 दैट इज 11। तो आप लोग देखोगे 11 की वैल्यू थी 44, 1 की वैल्यू है 4, 1 की वैल्यू 4 है तो 5 की वैल्यू 20 और 6 की वैल्यू 24। यहां से x की वैल्यू भी आप लोगों ने 4 निकाली। वही काम हम लोग कर रहे हैं, बस विदाउट वेरिएबल इसको करना है। a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 6 रेशियो 7 रेशियो 9 आप लोगों को गिवन है, और आप लोगों के पास गिवन है a प्लस b प्लस c दैट इज 66, और आप लोगों से पूछ लिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो आपको पता है कि रेशियो का मतलब कंपैरिजन है। a रेशियो b रेशियो c गिवन है आपको 6 रेशियो 7 रेशियो 9, और a प्लस b प्लस c गिवन है 66। तो यहां पर देखिए 66 क्या है? सम है। तो यहां पर भी आप लोगों को सम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे कि 6 प्लस 7 प्लस 9, 6 प्लस 7 13 प्लस 9 दैट इज 22। 22 की वैल्यू आपके पास गिवन है 66, 1 की वैल्यू है 3। इसमें आप लोगों ने हमेशा 1 की वैल्यू निकालनी होती है, यानी कि यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है। जब यूनिट की वैल्यू आ चुकी है 3, यानी कि हर नंबर 3 टाइम्स रहा होगा। अगर हर नंबर 3 टाइम्स रहा होगा तो 6 की वैल्यू 6 ना रह करके 6 इंटू 3 18 रही होगी, b की वैल्यू 7 ना रह करके 7 इंटू 3 21 रही होगी, और c की वैल्यू 9 ना रह करके 9 इंटू 3 27 रही होगी। तो यहां पर इस क्वेश्चन के हिसाब से a, b और c की वैल्यू होनी चाहिए थी 18, 21 एंड 27। कुछ एक और बेसिक क्वेश्चन समझते हैं यहां पर। लेट इट बी a रेशियो b रेशियो c आपके पास गिवन है 2 रेशियो 4 रेशियो 7, और आपके पास गिवन है a प्लस b इज इक्वल टू 36, और आप लोगों से पूछ लिया गया है b प्लस c की वैल्यू। तो आपके पास a प्लस b गिवन है और b प्लस c की वैल्यू आप लोगों से पूछ ली गई है, और a रेशियो b रेशियो c गिवन है। अब देखिए रेशियो का मतलब है कंपैरिजन। आप लोगों को कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना है एक्चुअल वैल्यू का रेशियो की वैल्यू के साथ। अब देखिए एक्चुअल वैल्यू आपके पास क्या गिवन है? a प्लस b की, जो कि कितनी है 36। तो आप लोग यहां से a प्लस b निकालोगे। यहां पर a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 4, तो यहां से a प्लस b कितना होना चाहिए था? 6, और 6 की वैल्यू आपके पास गिवन थी 36। अगर 6 की वैल्यू 36 हो चुकी है तो 1 की वैल्यू यहां पर 6 होनी चाहिए थी। अगर 1 की वैल्यू 6 होनी चाहिए थी, और आप लोगों को फाइंड आउट करना है b प्लस c की वैल्यू। जब यूनिटरी आप लोगों ने अप्लाई कर दी, यहां पर 1 की वैल्यू 6 निकाल दी, इसका मतलब कि हर एलिमेंट हर नंबर 6 टाइम्स रहना चाहिए था। तो यहां पर आप लोग बोल सकते हो कि b की डायरेक्ट वैल्यू रहनी चाहिए थी 24, और c की वैल्यू रहनी चाहिए थी 7 इंटू 6 42। तो b प्लस c आपको निकालना है 24 प्लस 42 दैट इज 66। तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए था 66। एक क्वेश्चन और देखते हैं बेसिक सा। क्वेश्चन में आप लोगों के पास a रेशियो b रेशियो c रेशियो d गिवन है दैट इज 2 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो 6, और a प्लस b प्लस d माइनस c की वैल्यू गिवन है 18, और आप लोगों से पूछा गया b प्लस c प्लस d माइनस a की वैल्यू। तो अब देखिए एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास a की गिवन है दैट इज 18, जो कि किसकी है? a प्लस b प्लस d माइनस c की। तो आपको सबसे पहले यहां पर a प्लस b प्लस d माइनस c निकालना पड़ेगा दैट इज 2 प्लस 3 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 5 दैट इज 6। तो यहां से 6 की वैल्यू हो चुकी है 18, 1 की वैल्यू 3।
अब 1 की वैल्यू 3 आ चुकी है, तो आपको निकालना है b प्लस सी प्लस डी माइनस सी की वैल्यू। तो यहां से आप या तो बी सी डी और माइनस ए इन सभी की वैल्यू निकाल के इसको फाइंड आउट कर सकते हो, या आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि आप देखोगे कि यहां से b प्लस सी प्लस डी माइनस ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ रेशियो, दैट इज 3 प्लस 5 प्लस 6 माइनस 2। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 6 14 माइनस 2 दैट इज 12। 1 की वैल्यू 3 थी और 12 की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करनी थी, तो डायरेक्ट हो चुके आप लोगों के पास 36। ऐसा नहीं है कि आप लोग हर नंबर को पहले 3 से मल्टीप्लाई करोगे फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करोगे। आप लोग पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो और उसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए जा सकते हो। तो ये थोड़ा सा बेसिक यूज है, जैसे आप लोगों ने रेशियो को यूज करना है, कैसे इन चीजों को क्वेश्चंस में अप्लाई करना है। इसके बाद रेशियो में कुछ एक डेफिनेशंस है जो कि काफी जरूरी रहने वाली है, तो ये पहले उन डेफिनेशंस को समझते हैं अच्छे से। चलिए, सबसे पहले डेफिनेशन आप लोग लिखिए, सबसे पहले कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड रेशियो में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रेशियो आप लोगों को गिवन होगी और एक सिंगल रेशियो मांग ली जाएगी, उस चीज को हम लोग बोलते हैं कंबाइंड रेशियो। कंबाइंड रेशियो में आप लोग समझोगे लेट इट बी कि ए रेशियो बी आपको गिवन है 2:3 और बी रेशियो सी आपको गिवन है 3:4 और यहां से आप लोगों से पूछ लिया गया है ए रेशियो बी रेशियो सी। पहले केस में आप लोगों के पास ए और बी का कंपैरिजन है और दूसरे केस में बी और सी का कंपैरिजन है, यानी कि ए के हर 2 रुपए के लिए बी के पास 3 रुपए है और दूसरी तरफ आपको बोलता है कि बी के हर 3 रुपए के लिए सी के पास 4 रुपए है। और यहां से कंबाइन रेशियो यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी उसने पूछ लिया है। अभी देखिए कि ए रेशियो बी और बी रेशियो सी में जो चीज कॉमन है दैट इज बी। ए का दोस्त भी बी है और सी का दोस्त भी बी है, तो इन दोनों को मिलाएगा भी कौन, बी ही मिलाने वाला है। कंबाइन रेशियो के क्वेश्चन में या कंबाइन रेशियो में हम लोग क्या करते हैं कि जो कॉमन एलिमेंट है दोनों रेशियो में उसको हम लोगों को सेम करना होता है। अगर तो वो सेम है तो हम लोग डायरेक्ट उसको रेशियो में लिख देंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल सेम लिया है। बी की वैल्यू यहां भी 3 है और बी की वैल्यू यहां भी 3 है। आप लोगों से ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा गया है, तो आप लोग डायरेक्ट इस केस में 2:3:4 इसको डायरेक्ट ऐसा लिख सकते थे। ए रेशियो बी 2:3, बी रेशियो सी 3:4 की कंबाइंड रेशियो एबीसी होगी 2:3:4। ये आप लोग डायरेक्ट तभी लिख पाओगे अगर यहां पर बी की वैल्यू सेम है, यानी कि वो एलिमेंट जिन्होंने दोनों रेशियो को कंबाइन करना है अगर वो सेम है। अगर वो सेम नहीं है तो आप लोगों को उसको सेम करना पड़ेगा। सेकंड एग्जांपल में समझते हैं। मान लीजिए यहां पर आप लोगों के पास 4:5 होता और आप लोगों से ए रेशियो बी रेशियो सी पूछ लिया जाता। अब आपको पता है कि आपके पास ए रेशियो बी है और बी रेशियो सी है, दोनों में कॉमन क्या है, बी। जो वैल्यू दोनों में कॉमन है उसको आप लोगों को सेम करना पड़ेगा। यहां पर बी 3 है और यहां पर बी 4 है। इन दोनों को कहां सेम किया जा सकता है, यहां पर आप लोगों का यूज होगा एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो आप लोग इस बी को भी 12 करोगे और इस बी को भी 12 करोगे। अब इस बी को 12 कैसे किया जाएगा, देखिए इस 3 को 12 करने के लिए मल्टीप्लीकेशन विद 4 करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ बी को ही मल्टीप्लाई कर दोगे, आप लोगों को पूरी रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो भी हम लोगों ने रेशियो की स्टार्टिंग में सीखा था कि किसी किसी केस में हम लोग रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे खुद के क्वेश्चंस को इजी करने के लिए, वही काम हम लोगों ने यहां पर किया है। तो यहां पर अब 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोगों को पता चला कि ए रेशियो बी है 8:12। अब देखिए यहां पर बी की वैल्यू आप लोगों ने 12 कर ली है, यहां पर बी की वैल्यू आप लोगों को 12 करनी है और यहां पर बी की वैल्यू है 4। इसे 12 करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंटू 3। तो जब आप लोगों ने इसको इंटू 3 करा तो यहां पर आप लोग देखोगे कि बी रेशियो सी बन चुका है 12:15। जब ए रेशियो बी और बी रेशियो सी में बी की वैल्यू सेम हो चुकी है तो आप लोग बड़े ही इजिली ए रेशियो बी रेशियो सी के लिए जा सकते हो, जिसका आंसर हो जाएगा 8:12:15। तो कंबाइंड रेशियो में हम लोगों को सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो एलिमेंट कॉमन है दोनों ही रेशियो में या दो से ज्यादा रेशियो में उसको आप लोगों को सेम करना है। देखिए ऑल्दो इस तरह के क्वेश्चन को करने के और बहुत से तरीके हो सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो सकता है, या एक टेबुलर फॉर्म हम लोग देखते हैं इसमें,
एक टेबल की फॉर्म में इसको लिख लिया जाता है, सेम एलिमेंट्स को लिखा जाता है लेफ्ट के केस में और राइट के केस में। सारे ही क्वेश्चन बेसिक हैं, सारे ही लेंथी हैं थोड़े से। यहां पर मैं चाहूंगा कि आप लोग इस चीज का बेस समझिए। हालांकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होगा, ऐसा नहीं है कि इस पर एक क्वेश्चन बनेगा, ये किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज किया जाएगा। तो आप लोगों को बस इतना सा बेसिक क्लियर होना चाहिए कि जहां पर रेशियो कंबाइन करनी है वो एलिमेंट आप लोगों को सेम करना है। अगर दो से ज्यादा एलिमेंट की बात है तो उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए यहां पर आप लोगों को गिवन था a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 4, और यहां पर आपको गिवन था b रेशियो d इज इक्वल टू 6 रेशियो 7, और आप लोगों से पूछ लिया गया है दैट इज a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। तो आप लोग देखोगे कि a रेशियो b रेशियो c और b रेशियो d, यहां पर दो से ज्यादा एलिमेंट आ चुके हैं, 3 एलिमेंट हैं, 3 नंबर है, और यहां पर 2 ही एलिमेंट है, 2 ही नंबर हैं। पर इन दोनों को कंबाइन आप लोगों को करना है, और कंबाइन करने के लिए कॉमन एलिमेंट आप लोगों को फाइंड आउट करना है। इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट है b। यहां पर b की वैल्यू 6 है, तो यहां पर आप लोग b की वैल्यू 6 कर दोगे। यहां पर b की वैल्यू 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है आप लोग सिर्फ b को ही इंटू 2 करोगे, पूरी रेशियो को आपको इंटू 2 करना पड़ेगा। जब पूरी रेशियो को आप लोगों ने इंटू 2 किया तो ये 4 रेशियो 6 रेशियो 8 हो चुका है। वहां पर b की वैल्यू पहले ही 6 थी, तो ये रहेगा 6 रेशियो 7। अब आप लोगों के पास a रेशियो b रेशियो c है 4 रेशियो 6 रेशियो 8, और b रेशियो d है दैट इज 6 रेशियो 7, और आप लोगों को लिखना है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। तो आप लोग इसको डायरेक्ट लिखोगे 4 रेशियो 6 रेशियो 8 रेशियो 7, दैट इज कंबाइंड रेशियो ऑफ a b c एंड d। अब सेम केस में आप लोगों के पास 2 से ज्यादा रेशियो आ जाए तो उस केस में हम लोग कैसे करेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास a रेशियो b b रेशियो c और c रेशियो d गिवन है, और आप लोगों से फाइनली a रेशियो b रेशियो c रेशियो d पूछ लिया गया है। मैं मान करके चलता हूं यहां पर 2 रेशियो 3 था, यहां पर 4 रेशियो 5 था, और यहां पर 10 रेशियो 11 था, और इस केस में आप लोगों से a रेशियो b रेशियो c रेशियो d पूछा गया है। तो अब देखो, जैसा अभी तक आप लोग करते हैं वो ऐसा ही करोगे। पहले किसी भी 2 रेशियो को उठा करके कंबाइन कर लीजिए, पहले चाहे पहले दोनों रेशियो को या इन दोनों रेशियो को उठा लीजिए। चलिए हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले इन दोनों रेशियो को कंबाइन कर लेते हैं। अब इन दोनों रेशियो को कंबाइन करने के लिए कॉमन एलिमेंट है b, तो b को 4 से और यहां पर b को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं 8 रेशियो 12 रेशियो, और इसको 12 रेशियो 15 आता, 12 कॉमन था तो यहां पर डायरेक्ट 15 आ चुका है, दैट इज a रेशियो b रेशियो c, और यहां पर c रेशियो d था 10 रेशियो 11। अभी इन दोनों को कंबाइन करके एबीसी पर आप पहुंच चुके और यहां से सी डी है। अब इन दोनों रेशियो में क्या कॉमन है, दैट इज सी। अब आप लोग सी को सेम कर दोगे, यहां पर सी की वैल्यू 15 है, यहां पर सी की वैल्यू 10 है। 15 और 10 कैल्सियम होता है 30, तो इस पूरी रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा ताकि सी की वैल्यू 30 हो जाए, और इस पूरी रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 16 रेशियो 24 रेशियो 30, और उधर से बना 30 रेशियो 33। तो फाइनल रेशियो 16 24 30 एंड 33। तो यहां पर ये 3 रेशियो की कंबाइन रेशियो है, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, दैट इज 16 रेशियो 24 रेशियो 30 रेशियो 33। तो यहां पर आप लोगों के पास पहली डेफिनेशन थी कंबाइन रेशियो की। सेकंड डेफिनेशन यहां पर कंपाउंड रेशियो। पहले आप लोगों ने पढ़ी थी कंबाइंड रेशियो, अब आप लोग पढ़ोगे कंपाउंड रेशियो। तो सबसे पहले कंपाउंड रेशियो पता होनी चाहिए। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कंपाउंड रेशियो से। अगर कंपाउंड रेशियो का मतलब पता है तो आप लोग विद इन सेकेंड्स कर जाओगे, अगर मतलब नहीं पता तो फिर बड़ी दिक्कत आ सकती है क्वेश्चन में। अभी 2019 जैन 2019 में रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कंपाउंड रेशियो का। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन था, a रेशियो b है 3 रेशियो 4 और c रेशियो d है 5 रेशियो 6, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, और आप लोगों से डायरेक्ट पूछा गया था फाइंड कंपाउंड रेशियो।
अगर कंपाउंड रेशियो का मतलब पता है तो फिर इससे आसान क्वेश्चन नहीं होने वाला एग्जाम में। कंपाउंड रेशियो के केस में आप लोग क्या करते हो, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके लिख देते हो। इतना सा काम आप लोगों ने करना है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है 3 और यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट है 5, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो चुकी है 15, और सेकंड एलिमेंट 4 और यहाँ पर सेकंड एलिमेंट 6, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो चुकी है 24। 15:24 आ चुके हैं। आप लोग इसको कट करके 3 पर 5:8 लिख सकते हो। तो A/B और C/D का कंपाउंड रेशियो यहां पर हो चुके हैं 5:8। इतना सा काम आप लोगों को करना होता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखना होता है। अब कंपाउंड रेशियो में फर्दर 4 टाइप बनते हैं। पहला टाइप दैट इज डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, पावर को डबल कर देते हैं, या डायरेक्टली अगर मैं इतनी सी बात बोलूं कि रेशियो का स्केयर करके हम लोग लिख देते हैं। लेट इट बी रेशियो अभी आपके पास गिवन है 2:3। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं A/B 2:3 फाइंड इट्स डुप्लीकेट रेशियो। तो डुप्लीकेट रेशियो के केस में आप लोग क्या करोगे, दोनों का स्केयर कर करके लिख दोगे, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 4:9। तो डुप्लीकेट रेशियो में आप लोगों ने जस्ट स्केयर करना है। अब डुप्लीकेट के साथ ही होती है ट्रिप्लीकेट रेशियो, जो कि नाम से ही क्लियर हो रही है। डुप्लीकेट के केस में आप लोग पावर को 2 टाइम्स करोगे, ट्रिप्लीकेट के केस में आप लोग पावर को 3 कर दोगे। अगर मैं A/B की ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछूं, लेट इट बी A/B है 5:6 और आप लोगों से पूछ लिया जाए फाइंड इट्स ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो में आप लोग क्या करोगे, 5:6 का क्यूब कर दोगे। 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। तो ये आप लोगों के पास होगा ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो का पहला सब पार्ट डुप्लीकेट रेशियो और दूसरा सब पार्ट ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब जो अगले 2 पार्ट है वो पहले 2 पार्ट पर डिपेंड करते हैं। तीसरा पार्ट होता है सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो में आप लोग क्या करोगे, उल्टा हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो का। अगर क्वेश्चन में गिवन है A/B है 25:36 फाइंड इट्स सब डुप्लीकेट रेशियो, तो आप लोग डायरेक्ट क्या करोगे, इसका रूट कर करके लिख दोगे। 25 का रूट 5, 36 का रूट 6, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5:6। और यहां पर चौथा पार्ट जो डी पार्ट रहेगा वो डिपेंड करेगा ट्रिप्लीकेट रेशियो पर। पहले डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, यहां पर सब ट्रिप्लीकेट, जिसमें आप लोग क्या करोगे, क्यूब रूट करके लिख दोगे। अगर यहां पर बोल दिया जाए, यहां पर लिख रहा हूं मैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो के लिए, A/B है 1331:2197, A/B है 1331:2197 फाइंड इट्स सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में आप लोग क्या करोगे, क्यूब रूट कर दोगे। 1331 किसका क्यूब है, दैट इज ऑफ 11, और 2197 दैट इज ऑफ 13, तो क्वेश्चन का आंसर होगा 11:13। तो यहां पर आप लोगों को कंपाउंड रेशियो और उसके चारों सब पार्ट क्लियर होने चाहिए, दैट इज डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो और सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। चलिए, इसके बाद हम लोगों ने तीसरी डेफिनेशन में देखना है इनवर्स रेशियो। अब इनवर्स रेशियो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि रेशियो का इनवर्स आप लोगों को करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर बोलता हूं A/B है 2:3 फाइंड इट्स इनवर्स रेशियो, तो डायरेक्टली आप लोग क्या करोगे, A/B 2:3 का इनवर्स रेशियो यहां पर होगा 3:2। 2 एलिमेंट के केस में आप लोग इनवर्स रेशियो में डायरेक्ट उसको उल्टा कर करके लिख सकते हो। ऐसा क्यों है, पहले तो उसके बारे में समझते हैं। बेसिकली इनवर्स रेशियो का मतलब होता है कि इसको डिनोमिनेटर में लिखना। A/B 2:3 था, इसका इनवर्स रेशियो का मतलब होता है 1/2:1/3। और जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से 3:2 बन जाएगा। तो 2 एलिमेंट के केस में डायरेक्ट आप लोग उसको रिवर्स करके लिख सकते हो या उसको उल्टा कर करके लिख सकते हो, पर 3 के केस में ऐसा नहीं है। मान लीजिए A/B/C आपके पास गिवन था 2:3:4 और आप लोगों से इनवर्स रेशियो पूछ लिया गया है, तो इसका आंसर 4:3:2 नहीं होने वाला है। तो पहले देखते हैं कि इनवर्स रेशियो कैसे बनाते हैं इसका। हम लोग इसको करते हैं 1/2:1/3 और 1/4।
अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोगों ने रेशियो का मतलब समझा था, तो रेशियो का मतलब हम लोगों ने समझा था कि वो मिनिमम फॉर्म में होना चाहिए। एक बात और ध्यान में रखनी है, मिनिमम फॉर्म के साथ साथ वो फ्रैक्शन वैल्यूज में नहीं होना चाहिए, वो इंटीजर वैल्यूज में होना चाहिए। अगर तो वो इंटीजर वैल्यूज में है ठीक है, अगर वो इंटीजर वैल्यूज में नहीं है तो हम लोग उसको इंटीजर वैल्यूज में लेकर के आएंगे। अब किस तरह से लेकर के आएंगे? इंटीजर वैल्यूज में लाने के लिए इसका डिनोमिनेटर खत्म करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन। और रेशियो की पहली प्रॉपर्टी भी आप लोगों को यही बोलती है, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड अ रेशियो बाय अ सर्टेन नंबर देयर इज नो चेंज ऑन द रेशियो। अगर हम रेशियो को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं आता। जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में वहां पर भी समझा था, जब मैंने आपको बोला कि ये रेशियो भी 3:4 या 30:40 या 300:400, उन सभी का मतलब एक ही है। तो यहां पर बेसिकली हम लोगों ने इसको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो इसका तीनों का डिनोमिनेटर खत्म कर दे, और वो वैल्यू आप लोगों की होगी एलसीएम ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। 2, 3 और 4 का एलसीएम होता है 12। तो आप लोग इस पूरी रेशियो को 12 से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। तो 1/2 इंटू 12 दैट इज 6, 1/3 इंटू 12 दैट इज 4, और 1/4 इंटू 12 दैट इज 3। तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी था 2:3:4, इसका इनवर्स रेशियो होगा 6:4:3। सेम पैटर्न पर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग इसको पोज करके ट्राई कर सकते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी है 5:6, लेट इट बी 10, और आप लोगों को इसका इनवर्स रेशियो फाइंड आउट करना है। इनवर्स रेशियो फाइंड आउट करने के लिए आप लोग क्या करोगे? 1/5 रेशियो 1/6 रेशियो 1/10। डिनोमिनेटर में आप लोगों के पास आ चुके हैं 5, 6 और 10। उसका एलसीएम आप लोग लोगे, उसको 1/5, 1/6 और 1/10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये तो बेसिक अप्रोच होगी जो आप लोगों ने अभी यहां पर सीखी। हम लोग इसको इससे जल्दी भी कर सकते हैं। सेम अप्रोच को हम लोगों ने विदाउट पेन कैसे करना है जल्दी से। आपको पता है कि 5, 6 और 10 कैल्शियम कितना होने वाला है? दैट इज 30। तो 30/5 6, 30/6 दैट इज 5, और 30/10 दैट इज 3। आप लोग डायरेक्ट रेशियो के लिए जा सकते हैं अगर कंसेप्ट को अच्छे से समझा जाए। तो इसका इनवर्स रेशियो होना चाहिए था 6:5:3। तो ये आप लोगों के पास कंसेप्ट था इनवर्स रेशियो का। चलिए, तो यहां पर आप लोगों ने रेशियो पढ़ा, और रेशियो के थोड़े से टाइप्स पढ़े डेफिनेशंस के साथ, कंपाउंड रेशियो, कंबाइंड रेशियो, इनवर्स रेशियो। अब कुछ 2 या 3 तरीके, जैसा कि वो आप लोगों को क्वेश्चंस में रेशियो के बारे में पूछ सकते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कई बार क्या होगा, क्वेश्चंस में वो आप लोगों को डायरेक्ट रेशियो ना दे करके किसी ऑपरेशन में उसको आप लोगों को देगा। लेट इट बी आपको दे देगा 2a = 3b, और यहां से बोल देगा a + b = 75। फाइंड a एंड b, और a - b या b - a, कुछ इस तरह से। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर रेशियो बनानी आनी चाहिए। देखो, अगर आप लोग इसको बेसिक से करते हो तो आप लोग करोगे 2a = 3b है, और अगर मैं इस b को डिनोमिनेटर में लेकर आता हूं तो ये बन जाएगा 2a / b = 3, और इस 2 को उधर डिनोमिनेटर में लेकर जाता हूं तो ये बन जाएगा a/b = 3/2। तो a रेशियो भी हो चुका है 3:2। या तो आप लोग ऐसा करोगे, या आप लोग 2 के केस में डायरेक्ट इसको समझोगे कि जो a के साथ वैल्यू पड़ी है वो b की है, और जो b के साथ वैल्यू पड़ी है वो a की है। मान लीजिए अगर यहां पर होता 4a = 7b, तो a रेशियो भी यहां से डायरेक्ट हो जाता 7:4। a के साथ पड़ी वैल्यू b की, और b के साथ पड़ी वैल्यू a की। ये तो 2 के केस में डायरेक्ट आप लोग कर सकते हो। यहां पर आप लोगों ने रेशियो निकाल ली 3:2, आप उसको 75 में इजिली कट कर सकते हो। अगर यहां पर 2 से ज्यादा एलिमेंट रहते, लेट इट बी 2a = 3b = 4c, और यहां से a रेशियो b रेशियो c आप लोगों को निकालनी है। या तो आप लोग करते कि पहले इन दोनों को कंपेयर किया, 2a = 3b से a रेशियो b बनाया, फिर इन दोनों को कंपेयर करके 3b = 4c से b रेशियो c बनाया। a रेशियो b आ चुका है, b रेशियो c आ चुका है, कंबाइंड रेशियो आप लोग पहली डेफिनेशन में पढ़ कर आए हो, वहां से a रेशियो b रेशियो c निकाल सकते हैं। एक बेसिक अप्रोच तो ये हो सकती है, ये थोड़ी सी लेंथी है। दूसरी बेसिक अप्रोच, आप लोग इसको किसी एक नंबर के इक्वल कंसीडर कर लीजिए। अब वो नंबर क्या होगा? देखिए, क्वांट में अगर कभी भी कोई वैल्यू लेट करनी है, डिनोमिनेटर के केस में, या इस तरह की फ्रैक्शन के रेशियो के केस में, या कोई भी फ्रैक्शन के केस में, तो मैक्सिमम केसेस में, ऑलमोस्ट 90% केसेस में वो वैल्यू आप लोगों के पास एलसीएम होनी चाहिए, जो आपके क्वेश्चन को बहुत ईजी कर देगी।
तो आप लोग यहाँ पर 2, 3 और 4 का एलसीएम सिलेक्ट कर लीजिए। 2, 3 और 4 का एलसीएम होना चाहिए था 12, तो आप लोगों ने इसको 12 के इक्वल कंसीडर कर लिया। जब आप लोगों ने इसको 12 के इक्वल कंसीडर किया तो देखिए 2a इज इक्वल टू 12, देन a इज इक्वल टू 6, 3b इज इक्वल टू 12, देन b इज इक्वल टू 4, 4c इज इक्वल टू 12, देन c इज इक्वल टू 3। तो यहां पर a रेशियो b रेशियो c बन चुका है 6:4:3। आगे जो भी आप लोगों से पूछा जाएगा आप लोग उसको फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा वो आप लोगों को कभी कभार रेशियो कुछ इस फॉर्म में भी पूछ सकता है, 3/4a इज इक्वल टू 4/5b इज इक्वल टू 5/6c। तो आप लोग इसको कैसे करोगे? तो आप लोग यहां पर a रेशियो b या b रेशियो c से भी इसको कर सकते हो, या इसको आप लोग एलसीएम के इक्वल लेट कर भी बड़े आराम से कर सकते हो। उस केस में आप लोग क्या करोगे, 3, 4 और 5 का एलसीएम लेट कर लोगे। 3, 4 और 5 का एलसीएम कितना होना चाहिए, दैट इज 60। तो आप लोगों ने इसको 60 के इक्वल कंसीडर कर लिया। जब आप लोगों ने इसको 60 के इक्वल कंसीडर किया तो आप लोग देखोगे कि 3/4 a की वैल्यू है 60, 3/4 a इज इक्वल टू 60, देन a इज इक्वल टू 60 इंटू 4 डिवाइड बाय 3, दैट इज 80। अब इसी तरह 4/5 b इज इक्वल टू 60 एंड 5/6 c इज इक्वल टू 60। यहां से रेशियो b रेशियो c फाइंड आउट कर लोगे। तो ये आप लोगों का पहला लेक्चर था रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर, जहां पर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रेशियो के बारे में अभी पढ़ा। कोई क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया है, रेशियो का मतलब समझा है, रेशियो के कितने टाइप हो सकते हैं वो हम लोगों ने समझे हैं, और रेशियो को किस किस फॉर्म में वो क्वेश्चंस में आप लोगों के सामने लेकर के आ सकता है वो हम लोगों ने समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेशियो से कुछ रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रोपोर्शन क्या है, कितनी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रोपोर्शन से 4 ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं जो आज तक किसी भी एग्जाम में आए, वो चारों क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।